नमस्कार, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। आइए आज इस सेशन में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। जैसे कि मैं पिछले कई क्लासों से यूनिट डिजिट बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बेसिक्स के बारे में बता रहा हूं, कैसे यूनिट डिजिट जल्दी से जल्दी फाइंड आउट किए जाएँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने पहले 0, 1, 5, 6 के बारे में बताया है कि इनकी कोई भी पावर होती है तो यूनिट प्लेस पर यदि 0, 1 और 5 और 6 हैं तो इनकी पावर वही होती है। इनमें कितनी भी पावर हो बट यूनिट डिजिट वही की वही संख्या होती है। अब बात की थी मैंने 4 एंड 9 के बारे में। यदि 4 की पावर इवन है, क्या 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट जो आता है वो 6 आता है, और यदि 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आता है। ऐसा ही 9 में है कि 9 की पावर यदि सम है तो यूनिट डिजिट 1 आता है, और 9 की पावर कितनी भी पावर हो लास्ट में आपको दिख जाए कि वो विषम है या सम है। इतनी बड़ी संख्या हो बट आपको दिख जाए कि वो सम है तो 9 की पावर सम है, इतनी बड़ी संख्या लास्ट में सम आपको दिखे। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं, ठीक। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं विभाज्य होती, यानी कि 3 से विभाज्य होंगी फिर वो, ठीक। तो 3 से विभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। और बात कर रहे थे 9 की, तो 9 की बात कर रहे थे। 9 की जब पावर सम होती है तो यूनिट डिजिट 1 आता है, और जब पावर विषम होती है तो यूनिट डिजिट 9 आता है। फिर मैंने बात की थी पिछले वीडियो में 2, 3, 7, 8 के बारे में। इनमें चक्रीय क्रम चलता है। इनमें कौन सा क्रम चलता है? चक्रीय क्रम चलता है, जो कि चक्रीय क्रम चलता है, यानी कि चक्रीय क्रम का मतलब ये है कि ये 4 नंबर है। कितनी अंगुलियां हैं? 4। एक के बाद एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सेम फिर 5 पावर हुई, ये क्रम आएगा, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। मतलब पहले इनमें एक सीरियल चलता है। जैसे कि उसमें कोई एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक झूला टाइप का है, उसमें पहले वो उसको घुमाया, फिर उसको घुमाया, फिर 4 लोग बैठे हैं, पहले ये उतरेगा, फिर वो दूसरा उतरेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसे ही पावर भी होती है, यानी पहले 1 आई है, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। पुनः जब पावर 5 होगी, बढ़ेगी पावर, तो वो फिर वही वाली 1 से रिपीट होगी, यानी कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर और 4, ठीक है। तो 2, 3, 7, 8 पर ऐसा ही होता है। अब आते हैं सवालों पर, कुछ अच्छे सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं विभिन्न एसएससी के एग्जाम में और डिफरेंट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपीएसआई में एग्जाम, जो यूपीएसआई के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे के सभी एग्जाम में यूनिट डिजिट से संबंधित सवाल रखे ही जाते हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जिसमें यूनिट डिजिट से संबंधित सवाल ना रखे जाएं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं सवालों पर। हाँ, तो आइए देखते हैं सवाल को कि क्या कहता है सवाल। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 5627 की पावर 153 एंड इनटू 671 की पावर 230। हमने बात की है कि जब आपको लास्ट में 2378 में से कोई दिखे, कितने? 2378 में से कोई भी दिखे तो उनमें चक्रीय क्रम चलता है। किसमें? 2378 में कौन सा क्रम चलता है? चक्रीय क्रम चलता है, मतलब साइक्लिसिटी में चलती है। पुनः चौथे पावर के बाद वही पावर फिर से रिपीट होती है, फिर से रिपीट होगी, फिर से रिपीट होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। केवल मतलब है 7 यूनिट प्लेस पर जो नंबर है, इकाई के अंक पर जो नंबर है उससे मतलब है। यहाँ 7 की पावर कितनी है? 153, यानी 7 की पावर भी 153, पूरे की पावर भी 153 है। फर्स्ट हम पावर देखते ही, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी चलती है, सो हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इसको। कितनी बार जाएगा? बार जाए या ना जाए, कितनी बार जाता है इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि लास्ट रिमाइंडर कितना है। लास्ट रिमाइंडर ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो लास्ट रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 3 12, ठीक है। बचा 3 33 हुआ, 4 8 32, यानी 33 माइनस 32 1 बचेगा, 7 की पावर 1 हो जाएगा। सो आपकी यूनिट डिजिट जो आ जाएगा वो 7 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। सॉरी, अभी आंसर नहीं हुआ, और यहाँ पर 1 आया है,
वन की कितनी भी पावर हो, हमने बात की है एक शून्य, एक कितना शून्य, एक चार शून्य, एक पाँच और छः, कितने किसकी किसकी, शून्य की, एक की और पाँच की और छः की, कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा वही का वही रहता है। सो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, वन। आंसर आ जाएगा आपका 7 एकम नम 7। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग मैक्सिमम से शेयर किया करो, जिससे कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, जिससे कि आप तक ये वीडियो पहले पहुंचे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है सवाल की, 3625 की पावर 333 3 3 3 इंटू में 4 2 6 8 की पावर 6 4 5 इकाई का अंक ज्ञात करो। कितना आसान है ये, है ना। 5 कितना लिखा आपको, 5। मैंने बात की है कि 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 में कितने भी पावर हो, यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना आ जाएगा, 5। इसका आया 5, ठीक। इनका कितना आएगा, 8। 8 की पावर हमें लास्ट रिमाइंडर ज्ञात करना है, किससे भाग करके, 4 से भाग करके। 64 कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक, 64 पूरा का पूरा कट जाएगा, और 4 यहाँ से 4 करना 4, यानी लास्ट रिमाइंडर जो बचा आपका 1 हुआ। लास्ट रिमाइंडर कितना हुआ, 1। तो 8 की पावर 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8। तो 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट, 0। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर यही हो जाता है ना। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर, देखते हैं कुछ अच्छे सवाल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। कितनी भी पावर हो, हमें यूनिट प्लेस पर अगर 5 दिख जाए, 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, वही की वही संख्या यूनिट प्लेस पर हमें लिख लेनी है। इंटू में तो इंटू करेंगे। अगला नंबर 8 की पावर कितनी भी पावर हो, 4 से भाग करने के बाद हम लास्ट रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। लास्ट रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक। इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, क्योंकि 4 आएगा तो फिर से 4 से कट जाएगा, ठीक। इसका मतलब है कि 0 बचेगा, तो वही संख्या होती है जो लास्ट में है, ठीक है। तो 4 1 3 में से रिमाइंडर आएगा, और आप इनकी पावर जानते ही हैं कि 8 की पावर 3 आएगा तो 64 512, 8 की पावर 2 आएगा तो 64, 8 की पावर 1 आया तो 8, ठीक है। तो आपका ये एग्जाम यूनिट डिजिट हो जाता है। आइए देखते हैं अगला। हाँ, आइए देखते हैं सवाल को। इकाई का अंक ज्ञात करो, कितना है, फाइंड द यूनिट डिजिट। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब इतनी बड़ी पावर तो हम निकाल नहीं सकते हैं, बट एक तरीका जो मैंने बताया है कि 4 से भाग करके लास्ट रिमाइंडर ज्ञात करना है। कौन सा रिमाइंडर, लास्ट रिमाइंडर। 4 से भाग करेंगे, कितना से बचेगा, 4 से पहले तो भाग करो, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 4 1 9 4, कितना बचा 5, सॉरी 4 दूनी 8, ठीक। 9 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1 हम 15 हो जाएगा। 15 से कितना आ जाएगा, 4 कहीं 12, यानी आपका जो लास्ट रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। क्या, तो 7 की पावर 3 कितना हो जाता है, 343। 7 की पावर 3 पर क्या आता है, 343, यानी 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट जो होता है वो 3 होता है। माइनस करेंगे इसका 3 की पावर 58 का, ठीक। इसको भी 4 से भाग करो और लास्ट रिमाइंडर ज्ञात करो। 4 से भाग करेंगे, लास्ट रिमाइंडर ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, 4 1 9 4 बचेगा 1, 18 हुआ, 4 चौके 16, यानी आपका 16 प्लस 2 18 होता है। लास्ट रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। लास्ट रिमाइंडर हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे भाग कर लीजिए।
4 गन्ना 4, एक आया 8 उतारा और 4 चौके 16, माइनस कर दो कितना बचेगा, 8 से 6 गए 2, स्वैप करें और लास्ट रिमाइंडर कितना हो गया 2। 3 की पावर 2 ज्ञात करेंगे, 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 9, यानी हम 3 का -9 करेंगे कितना बचेगा 7। आपका एक मिनट हाँ, आइए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले में करना क्या है कि 7 और 2, 3, 7, 8 दिखें तो हमें इनमें मैंने बताया है कि इनमें साइक्लिसिटी चलती है। क्या 4 का क्रमिक चलता है, मतलब चौथे पावर के बाद पुनः वही पावर आती है, इसलिए हम 4 से क्या करते हैं, इसकी घात को डिवाइड कर देते हैं और जो लास्ट रिमाइंडर आता है उसकी पावर निकालते हैं। फिर हम यूनिट प्लेस पर संख्या जो होती है, यानी कि यहाँ भाग करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट रिमाइंडर 7, 4 दूनी 8 बचा 1, 15 हुआ, 4 3 12, यानी 12 3 15 होता है। 7 की पावर 3 लास्ट रिमाइंडर बचेगा आपका, तो उसी की हम पावर ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर भाग करो 4 से, 4 51 4 16 18 हुआ, 4 चौक 16, 3 की पावर 2, यहाँ भाग करो। ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ होगा, ठीक। हमें करना क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा 7 की पावर 3 343 जो भी आए, लेकिन यूनिट प्लेस पर कितना रहेगा अब 3। हमें मतलब है केवल और केवल यूनिट प्लेस पर जो संख्या है उससे, उसके बाद क्या है उससे कोई मतलब नहीं। -3 की पावर 2 9 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर कुछ संख्या है डॉट डॉट 3 और यहाँ पर कुछ संख्या है ये 9, इनको हमें माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। क्या 3 से 9 घटेगा, क्या 3 से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले जाएंगे बगल वाले के पास से, एक ही जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, 13 से 9 गए 4 बचेगा, ठीक। 13 से 9 हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो यही आपका यूनिट डिजिट हो जाता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है कि 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 और 7 की पावर 1999। मैंने बात की है कि एक अगर 0 0 1 और 5 और 6 में से कोई भी आ जाए, इसकी कितनी भी पावर क्यों ना लगा दो, संख्या यूनिट डिजिट पर वही रहती है, ठीक। लेकिन 7 है और 9 है। ध्यान दीजिए जहाँ माइनस चिन्ह है और यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो यहाँ तो एक ही रहेगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 7, इसको 4 से भाग करिएगा 17 की पावर, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट पर आपके 7 है, कितना 7 है, तो 4 से भाग करो कितना आ जाएगा। लास्ट रिमाइंडर ज्ञात करना है हमें, केवल क्या चाहिए, लास्ट रिमाइंडर। तो 4 चौके 16 बचा 3 39 होगा, ठीक। अब 4 9 36, 3 बचेगा 39 होगा, तो 4 9 36 यानी फिर 3 बचेगा। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 पर आप लोग जानते हैं कि यूनिट डिजिट 3 आता है। 7 की पावर 3 पर यूनिट डिजिट 3 आता है, कितना आता है 3 आता है। प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का लगा लिया। यहाँ पर एक की चाहे जितनी पावर कर दो एक ही आएगा, ठीक है। एक की चाहे जितनी पावर कर दो एक ही आएगा। यहाँ पर फिर 7 है, यहाँ पर कितना है 7, यानी 1999 पावर वही है, सो यूनिट डिजिट भी आपका 3 आएगा। ये माइनस का 3 कितना हुआ, माइनस का 3, ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का और ये 3 प्लस का कट जाएंगे। आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 नंबर ए होगा, यानी कि बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ अगले अच्छे सवाल और। हाँ, आइए देखते हैं अगला सवाल। इकाई का अंक ज्ञात करो। 4 की पावर 7, 6 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 4 गुणे 8 की पावर 2 गुणे 9 की पावर 5, ठीक। तो इकाई का अंक ज्ञात करो। 4 की पावर 7 नंबर, हमने कहा
4 की पावर 2 3 4 तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 4 की पावर 7 थोड़ा लंबा पड़ जाता है। सो हम 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे इसको। 4 से भाग करने के बाद कितना आएगा, 3 बचेगा, है ना। 4 की पावर 3 कितना, 64 होता है। 64 का यूनिट डिजिट हम 4 लेंगे, 64 का यूनिट डिजिट 4 लेंगे, 6 को हटा देंगे, यानी 6 से हमें कोई मतलब ही नहीं, केवल हमें 4 से मतलब है। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा 4 आएगा। 6 की पावर 3 16 होता है, यानी 6 की पावर कितनी भी पावर हो 6 ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर 7 की पावर 4 आया है, 7 की पावर 4 आया है। वैसे 4 पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि 4 से 4 पर जब 4 की पावर भाग करने की जरूरत नहीं होती 4 में, जब पावर इवन हो तो 6 आता है, और जब पावर आड हो तो 4 आता है, जब पावर आड हो तो 4 आता है। ठीक, सो 4 है आपका। 7 की पावर 4 में, यानी कि वही बात है कि रिपीट होता है 7 की पावर 4, शून्य रिमाइंडर बचता है, कितना आ जाता है, 1 आ जाता है 7 की पावर 4 पर, यानी कि जो 7 की पावर शून्य पर आता है वही आपका 1 हो जाता है रिमाइंडर। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 7 की पावर 3 पर रहा होगा कुछ 343 इंटू का 7, एक और करेंगे तो 7 की पावर 4 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, ठीक, 7 चौके 28, 28 2 कुछ भी आए 30। हमें केवल मतलब है आपके यूनिट प्लेस पर जो संख्या है उससे। ठीक है, 7 की पावर 4 की वैल्यू 1 आती है। ठीक, और 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 कितना होता है 64, 64 का 4 आएगा, और 9 की पावर 5, इसको 4 से हमने बात की है, जब 9 की पावर इवन हो तो वह यूनिट डिजिट 1 आती है, और जब पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 9 आती है। ठीक है, तो पावर कितनी है, विषम है, तो यूनिट डिजिट इसका 9 आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24, 24 से करना 24, 24 चौके 96, 24 चौके 96, 96 इंटू 9। हमें टेंस के नंबर से कोई मतलब ही नहीं होता, केवल और केवल यूनिट प्लेस के नंबर से मतलब होता है। 9 छक 54, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, एक मिनट देखते हैं कहां गलती हुई है। हाँ, देखते हैं कि 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 होने पर यानी कि इसका जो लास्ट रिमाइंडर बचेगा 4 से भाग करने पर 2 बचेगा, है ना। तो 3 की पावर 2 आ जाता है, और 3 की पावर 2 का मान होता है 9, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना है 9। आप देख लेते हैं कि इसका 9 आया है, गुणे इंटू 4, ठीक, 9 गुणे 4 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू का 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 चौके 36 आया, 6 का नाम 6 आया, और 9 चौके 36 आया। आप देख रहे हैं केवल और केवल 6 ही है लास्ट में, 6 6 6 6 छांग 36, और उसका उसमें भी 6 आया, 6 छांग फिर 36, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यूनिट प्लेस की बात, यूनिट डिजिट की बात करते समय केवल और केवल हमें यूनिट नंबर की ही आवश्यकता होती है, टेंस वैल्यू की नहीं आवश्यकता होती। इसलिए हमें 3 से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर 3 से कोई मतलब ही नहीं है। हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, है ना, 6 छांग 36, कितना आया 36 आया, फिर उसका 6 लेंगे और इसके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 छांग 36, सिंपल सी बात है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आइए देखते हैं इस सवाल को, ये क्या कहता है। ये एक और एक है, कितना कितना है 1111, फैक्टोरियल का इकाई का अंक ज्ञात करो। ऑप्शन है 0, 1 और 5 और 3। आप इस सवाल को बिल्कुल ओरली कर सकते हैं बिना पेन चलाए, क्यों, क्योंकि एक फैक्टोरियल 111 का आप एक्सपेंशन करिए, फैक्टोरियल 111 का एक्सपेंशन करिए तो कितना हो जाएगा। हमने बताया था फैक्टोरियल n का एक्सपेंशन क्या होता है, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, तब तक करते हैं जब तक कि इसको
1 ना मिल जाए, कितना, 1 ना मिल जाए, तो यहाँ पर भी वही बात करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 111 इंटू 1111 इंटू 1110 इंटू 1109। ठीक, 1 से माइनस करेंगे 10 हुआ, 10 से 1 माइनस करेंगे 9 हुआ। कितना हुआ ये तो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये 10 हुआ, यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस करते जाएंगे। ठीक, तो अब दाड़ी चलता जाएगा 1 तक, इंटू होता जाएगा और 1 तक चलता जाएगा। आप ध्यान देना, जब भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में शून्य आ जाए, कितना आ जाए, शून्य, तो यूनिट डिजिट कितनी होती है आपकी, शून्य। मल्टीप्लिकेशन में शून्य आया, यूनिट डिजिट आपका शून्य हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों के साथ। बने रहिएगा मेरे रुपेंद्रा क्लासेस के साथ। और ठीक है, आप लोग वीडियो बार कमेंट जरूर किया करिए, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ एक शेयर की और एक लाइक की, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आप लोग शेयर करिएगा, जिससे कि ये अधिकतम लोगों तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।